ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां अजीबो गरीब घटनाएं घटने लगी थीं। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि रात को अगर जंगल की तरफ जाओ तो कुछ अजीब जरूर होता है। लोग डर के मारे उस रास्ते से गुजरते भी नहीं थे। पर कहानी का मुख्य पात्र राहुल एक ऐसा इंसान था जिसे इन बातों पर यकीन नहीं था। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। राहुल शहर में नौकरी करता था। उसे अपने गांव गए हुए कई साल हो गए थे, लेकिन इस बार उसका जाना जरूरी था। उसकी मां की तबीयत खराब थी और उसे गांव वापस लौटना था। वो एक ठंडी और स्याह रात थी। राहुल ने अपने दोस्त से बाइक ली और गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और सुनसान था। चारों ओर जंगल और झाड़ियों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। राहुल बाइक चलाते हुए सोच रहा था, ये गांव वाले भी ना अजीब कहानियां बनाते रहते हैं। भूत प्रेत, चुड़ैल, ये सब बस दिमागी ख्यालात है। रात के करीब 11 बजे का वक्त था और अचानक बाइक का इंजन बंद हो गया। राहुल ने सोचा शायद पेट्रोल खत्म हो गया होगा, पर मीटर देखने पर पता चला कि पेट्रोल पूरा है। उसने बाइक दोबारा चालू करने की कोशिश की, पर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। वो बाइक से उतरा और आसपास देखा। घना अंधेरा और सन्नाटा। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, पर फिर उसने सोचा कहीं कोई गड़बड़ी हो गई होगी। थोड़ी दूर तक पैदल चलते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। जैसे ही राहुल पैदल चलने लगा, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने इसे सिर्फ एक भ्रम समझा और आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। औरत ने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। राहुल ने सोचा, इतनी रात को ये बूढ़ी औरत यहां क्या कर रही है? राहुल ने हिम्मत करके पूछा, मां जी, आप यहां इतनी रात को क्या कर रही हैं? वह औरत बिना कुछ बोले उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली थीं। राहुल को थोड़ा डर महसूस होने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और फिर से पूछा, मां जी, आप ठीक तो हैं? उस औरत ने एक धीमी और ठंडी आवाज में कहा, तू यहां से चला जा, यह जगह तेरे लिए नहीं है। राहुल हैरान था। उसने सोचा कि शायद ये कोई पागल औरत होगी, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी घबराहट होने लगी। वो वापस मुड़ने लगा, तभी औरत ने हंसते हुए कहा, तूने सुना नहीं? यहां से चला जा। राहुल को उसकी हंसी बेहद अजीब लगी। उसने तेजी से कदम बढ़ाए, पर उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। अचानक वो औरत उसके सामने आ गई। राहुल ने डर के मारे भागने की कोशिश की, पर उसकी टांगें जैसे जम गई थीं। वह औरत उसकी ओर बढ़ने लगी। अब राहुल को महसूस हुआ कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी आंखों से खून टपकने लगा। राहुल ने जोर से चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। अचानक पीछे से एक आवाज आई, राहुल रुक! वो आवाज राहुल के बचपन के दोस्त अरुण की थी, जो उसी गांव में रहता था। अरुण ने राहुल को पकड़ लिया और तेजी से उसे खींचते हुए पास के एक छोटे मंदिर में ले गया। मंदिर में दाखिल होते ही सब कुछ शांत हो गया। राहुल हांफता हुआ बोला, वो औरत कौन थी? अरुण ने गंभीरता से कहा, तुझे पता नहीं है राहुल, यह रास्ता शापित है। यहां बहुत साल पहले एक औरत की हत्या हो गई थी। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। जो भी इस रास्ते से गुजरता है, उसे वो कभी जिंदा नहीं